आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुताय की आशीष करे। आइए आज इस पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा समझेंगे। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, नहीं दिया है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आइए इस वचन के द्वारा समझेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुताय की आशीष देगा। आप लोग विश्वास करते हैं तो आप लोग इस वचन को दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट में आमीन कर टाइप करना, तो परमेश्वर को हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस वचन को पढ़ें, परमेश्वर उनको बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि वो परमेश्वर की कोई भी आज्ञा को उल्लंघन ना करने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनको बहुत आशीष करे और उनको एक सीख दें, ताकि वो वचन के द्वारा चलने पाए और वचन को मानने पाए। हालेलुया, आमीन। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरना मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रु से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहा का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। हालेलुया। और तुम्हारा बल अकृत गंवा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं